कॉलोनी में हम मौजूद हैं और ये इनका ताल्लुक अहले इलाका से ही है, ये ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ क्या मसाइल है। आज माशाल्लाह इकबाल अडवाणी फाउंडेशन और सेविंग होम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप आपके इलाके में मच्छर कॉलोनी में लगाया गया। इनकी हौसला अफजाई करना और उनके मसाइल हल करना, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस इकबाल अडवाणी साहब का, उनकी टीम का, क्योंकि माशाल्लाह इसी साल अब ये दूसरे मरतबा यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है इनकी तरफ से। आपको पता है इस महंगाई के दौर में ज़रूरियात जो ज़िंदगी जो अशिया है वो भी मुयसर नहीं है, क्योंकि जो लोग कमाते हैं 500 रुपये वो अस्पताल में 1000-1500 रुपये कैसे अपने बच्चों का इलाज करवा सकेंगे। और आप आजकल जो वबा चल रहे हैं आशोब चश्म, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग अपने बच्चों को सुबह कैसे इलाज करवाएं। सुबह से लेकर अभी तक माशाल्लाह सैकड़ों तादाद में लोग ज़ेर इलाज, अभी भी तक माशाल्लाह लोग कंट्री देख सकते हैं आप। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, जाहिर सी बात रोज़गार नहीं तो वो बच्चे किस तरफ जाएंगे? चोर डकैती इसी तरफ जाएंगे। हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो मंशियात फ़रोश हो गए अभी सारे। तो मैं आप तमाम मुहैयर हज़रात से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस इकबाल अडवाणी साहब का, हमारे यूसुफ गाडिट साहब का और उनकी टीम का, और आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इकबाल अडवाणी साहब का, जिन्होंने इस पसमानदा इलाके में ऐसा कैंप लगाया जहाँ पर आजकल बुनियादी ज़रूरत मुश्किल है, इंसान का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में मेडिकल कैंप का इनेकाद हो, ख़ासकर ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ पर गुर्बत नहायत नीचे है, इस वक्त में ऐसे कैंप का इक़दाम करना और कैंप लगाना, लोगों को खिदमत करना इलाज के हवाले से बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमारे इकबाल अडवाणी साहब का, यूसुफ गाडिर साहब का और आप तमाम लोगों का, अल्लामा साहब का। और मैं खुद यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैं खुद देखता हूँ इस वक्त इस इलाके में बहुत शदीद ज़रूरत है, ख़ासकर इलाज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। अल्लाह पाक आप तमाम की काविशों को कबूल फरमाएँ। बहुत ही पसमानदा इलाका। यूसुफ भाई आप तो माशाल्लाह तजुर्बेकार हैं, क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका तो जो है आपके सामने है कि कितनी दुश्वारी आपको यहाँ आने में हुई है, तो आप समझ जाएँ कि यहाँ ज़रूरत कितनी है। यहाँ पे आप घर की एक वीडियो बनाएं कि किसी के यहाँ पे पक्के घर भी बहुत कम हैं लोगों के, और बेचारे के पास खाने पीने के लिए नहीं होते। सबसे मेन मसला है हेल्थ और तालीम। तो हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई ने एक कोशिश की हुई है कि यहाँ महीने में 2 महीने में एक आध कैंप लगा लेते हैं हम लोग। तो इस वक्त भी 450-500 टोकन बढ़ चुके हैं और मज़ीद रश बहुत है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अल्लाह पाक इकबाल भाई को भी सेहत है और कि ये यहाँ के लिए मज़ीद जो काम हो सके यहाँ करना चाहिए। सेविंग होम और अडवाणी फाउंडेशन की जानिब से यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पर कसीर तादाद में आवाम मौजूद है। जो आजकल इकबाल अडवाणी साहब जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, तो क्या कहेंगे आज के कैंप के हवाले से? देखें, इसमें तो सबके सामने है आज का जो वक्त चल रहा है, महंगाई उरूज पे है। इतनी महंगाई है कि लोग खाना पीना भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो ऐसे में कोई दवाई कैसे लेगा? और आपके सामने ये इलाका इतना पसमानदा, वो कहते हैं ना गरीबी जहाँ ख़त्म है, ऐसा इलाका है। यहाँ पर हम लोग आ भी नहीं सकते, बाइक में ही आ सकते हैं, बल्कि बाइक भी बहुत मुश्किल से आ रही है। तो इस तरह के इलाके, और यहाँ पर देखें लोग कितने हैं, क्राउड कितना है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि बस अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और हम सबको इस तरह के मेडिकल कैंप होते हैं वो लगाने चाहिए। इलेक्ट्रिक के बिलों में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो फूड स्टफ़ यानी ग्रोसरी की आइटम, खाने पीने की आइटम जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, उस परसेंटेज से हमें इनको डिस्काउंट देना चाहिए। तो जिसकी जो भी साहिब हैसियत है, जिनको भी अल्लाह ने हैसियत है जिसकी भी, उसको ये काम करने चाहिए। देखिए, नो डाउट मैंने पहले भी कहा था, मेरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। यानी ऐसे इलाके चॉइस करना, इन इलाकों में आना मुश्किल है। एक बार नहीं आ सकता तो वो पता नहीं कितनी बार इस इलाकों में आते हैं, विज़िट करते हैं। फिर यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है, जो भी है, जो अरेंजमेंट करती है, उनसे मीटिंग करना, तो मैं अपनी टीम की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। एक आम आदमी के लिए जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? कम से कम जो प्रायोरिटी बेसिस पे उनके करीब के लोग हैं उनको तो देखा जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, कम से कम उसको हौसला दिया जाए। मैंने यही कहा है कि जो भी साहिब हैसियत लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। पैसा कमाने पे इतना टाइम देने से तो बेहतर है थोड़ा कम इन चीज़ों पे भी देना चाहिए। तो क्योंकि पैसा तो आपको जब तक आप हयात हो तब तक काम आएगा, और लेकिन इस तरह के काम तो आपको मरने के बाद भी काम आएंगे। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बता चलूँ, अभी मैं और मेरे साथी जो हैं मेरे साथ हर जगह होते हैं, हसनैन भाई, हम आ रहे थे तो रास्ते में बात कर रहे थे
कि हम लोग का यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है ऐसे इलाकों में, और हम सोच रहे थे कि यार इनके बंदे कैसी कैसी जगहें ढूंढते हैं कि यार इस तरीके से जाना पड़ता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इकबाल अडवाणी साहब बजाते खुद उन जगहों पे आते हैं और फिर अल्लाह पाक उनको उसी तरह नवाज भी रहा है, और जो कि हम देख रहे हैं कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में भी तरक्की दे रहा है इन्हें, और माशाल्लाह ये जो है वो इस आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि पर्सनल इनका इंटरेस्ट ज़्यादा इसी में होता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा तो अल्लाह मुझे और ज़्यादा देगा। इकबाल अडवाणी क्या कहेंगे? इसमें तो दो राय नहीं है। जब आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको भी ऊपर से इतनी मदद मिल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। और जब आप इस तरह के खर्च कर रहे होते हो और अपने सामने कर रहे होते हो तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है पैसा कमाने के ऊपर भी। आप अपने कारोबार में भी ज़्यादा तवज्जो देते हो, अपने बिजनेस में भी, जो भी आपका इनकम का ज़रिया होता है। तो मुझे लगता है ऐसे काम करने चाहिए जिसके आपको दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी। इकबाल अडवाणी जो है ना, ये हर माह अपना कैंप लगाते हैं और ख़ुद इसकी निगरानी और मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि इकबाल अडवाणी को अल्लाह सेहतियाबी दे और अल्लाह और इनको मतलब ताकत और हिम्मत दे और ऐसे कैंप लगते रहें। यहाँ नीड है, गरीब आदमी है, गुरबा लोग हैं, यहाँ पे जो हम मेडिसिन फ्री देते हैं और लोग मतलब जो है ना बेचारे सुबह से अपनी लाइनों में लगे हुए हैं, और बहुत से मतलब जो है ना मरीज अभी तक मतलब 500 मरीज तो मतलब आ चुके हैं। आपको मेरे ख्याल से नज़र ही आ रहा होगा जिस हिसाब से हालात जो चल रहे हैं मुल्क के, और बाकी जो स्किन इन्फेक्शन लगा हुआ है, तकरीबन अभी 500+ पेशेंट हो चुके हैं, तकरीबन स्किन का इशू है। और जिस हिसाब से हालात जो चल रहे हैं, महंगाई भी चल रही है, माशाल्लाह से इकबाल अडवाणी की काविश है कि माशाल्लाह से इनको भरपूर ताउन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुयसर किया जाए इलाज। जिस हिसाब से हालात के हिसाब से तो लोगों को खाने पीने का मसले इशूज़ हो रहे हैं, दवाइयाँ कहाँ से लेगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि इकबाल भाई की तरफ से ताउन से माशाल्लाह से दवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग मरीज़ों को। मच्छर कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश का पेशेंट है। खारिश की दवाएं हम लोगों ने वैसे ही ऑलरेडी डॉक्टर से मशवरा करके, और हमारे जो कायद है इकबाल अडवाणी साहब, उन्होंने कहा है कि पहले सर्वे ज़रूर किया जाए। सर्वे करने के बाद ये नतीजा निकला कि यहाँ पे खारिश की बीमारी और पेट की बीमारी बहुत है, क्योंकि पानी यहाँ का अच्छा नहीं है और खारिश बहुत है। तो इसलिए हम लोगों ने पेट की दवाइयाँ ज़्यादा लाए हैं और खारिश की दवाएँ बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखें पूरा का पूरा क्रीम का हम लोगों ने लोड भरा हुआ है। तो कम से कम 500 तकरीबन 800 ट्यूब्स यहाँ पे लाए। तो ये सारी ट्यूबें इन लोगों को बांट रहे हैं। जितने भी ओल्ड एरिया हैं जहाँ पे लोगों का खाना दुबार हो गया है, दवाइयाँ आप हिसाब लगाए कि एक आपका अगर खारिश की अगर ट्यूब लेने जाते हैं, वो एक ट्यूब 120-125 रुपए की पड़ती है, और एक ट्यूब की जो ग्राम से होती है वो तकरीबन 5 ग्राम से 10 ग्राम। तो मतलब कि यूँ खोलो, लगाओ और ख़त्म। तो वो गरीब कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? तो इसलिए तो मैं तो इकबाल अडवाणी को शाबाशी देता हूँ। दूसरे लोगों को भी कहता हूँ कि इकबाल भाई के साथ मिलें, हमारी टीम के साथ मिलें, आए यहाँ पे बैठे, कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ देखेंगे हो क्या रहा है, और इकबाल भाई के साथ मिल के जुल के काम करना चाहें तो पहले आ जाए, काम करें।